ओके, सो हाय काम्या, सबसे पहले तो वेलकम टू टेली रिपोर्टर। थैंक यू। काम्या, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि मतलब बिग बॉस 15 का सफर तो एक इमोशनल रोलर कोस्टर ऑफ कोर्स रहा ही है कंटेस्टेंट्स के लिए, लेकिन आपने भी जब व्हेन द शो स्टार्टेड यू वर सपोर्टिंग करण एंड देन हुँ। यू बीन सपोर्टिंग प्रतीक, यू बीन सपोर्टिंग शमिता। तो अभी जानना चाहेंगे काम्या फिलहाल हु इज काम्या रूटिंग फॉर? फिलहाल नंबर 1 प्रतीक जी, एंड नंबर 2 शमिता। जी, ओके, और जो मेरा नंबर 1 था जी, करण कुंद्रा, जी, उसकी गेम बहुत फीकी पड़ गई। जी, तो सिर्फ क्योंकि मुझे शुरुआत में उसकी बहुत गेम अच्छी लगी और मैं चाह रही थी कि मतलब वो दिख रहा था, मुझे लगा था यही है विनर भाई, जी, यही है। जी, बट गेम फीकी पड़ गई और कुछ हो नहीं रहा था गेम में, तो फिर आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त कि मैं एक को पकड़ जी, लिया तो मैं उसको पकड़ के ही चलती रहूंगी। मेरे लिए गेम राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। सो या इट इज शमिता एंड प्रतीक। जी। जी, जैसे कि आपने कहा काम्या, वन थिंग आई हैव ऑलवेज़ नोटिस्ड अबाउट यू इज़ आप कभी फेवरेटिज़्म नहीं करते हो, मतलब आई थिंक यू हम्म। ऑलवेज़ लाइक पीपल फॉर देयर गेम इन द शो। तो डू यू थिंक हाँ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रतीक और शमिता का गेम करण से बेटर है? हाँ, बिल्कुल। जी, बिल्कुल बेटर है करण से, क्योंकि करण जी देखो, करण के साथ क्या हो गया, पहले करण बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाता था। मतलब जी, मैंने बिग बॉस की हिस्ट्री में पहला ऐसा आदमी देखा जो बिना चीखे चिल्लाए, बिना लड़ाई झगड़े के जी, इतनी बढ़िया तरीके से उसने टास्क कर लिया था जी, शुरुआत के 2-3 हफ्तों में। जी, और इट वाज एंटरटेनिंग एज़ हेल। राइट, इतना मजा आ रहा था, वो जिस तरीके से उसने टास्क किया था, उसने जिस तरीके से शमिता को अपने झांसे में लिया था मैप के और लिए। इस तरह से कन्विंस कर लिया था कि वो प्रतीक और निशांत के अगेंस्ट जाके जंगल वासियों को सपोर्ट करे, जी, जो कि शमिता ने किया था। राइट, यू नो इतनी माइंड ब्लोइंग उसने स्ट्रैटेजीज बनाई थी और इतना बढ़िया किया था। मुझे जी, बहुत मजा आ रहा था करण को देख के। राइट, एंड देन वी ऑल नो तेजरिन हैपेंड। राइट, सो राइट, सो तेजरिन ने इनकी गेम को की ऐसी रन लगा दी जी, जी, कि सो इवन इट अफेक्टेड तेजस्वी's गेम आल्सो। राइट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ करण, बट करण की गेम वाज माइंड ब्लोइंग। इट वाज माइंड गेम। राइट, यू नो राइट, वो बहुत ही कमाल की गेम थी। वो जी, एग्रेशन वाली नहीं थी, वो दिमाग वाली गेम थी। राइट, प्लस देयर इज सो मच ऑफ एंटरटेनमेंट। तो राइट, करण की गेम इतनी माइंड ब्लोइंग थी। ऑब्वियसली मैं भी गई थी, मैंने भी उसे थोड़ा समझाने की कोशिश की। यू कांट राइट, से एवरीथिंग डायरेक्टली। थोड़ा बहुत मैंने उससे कहा था कि भाई प्यार मोहब्बत करो पर गेम भी तो खेलो। बट आई थिंक जी, बाद में एक लेवल के बाद यही हो गया कि बस हम यही देख रहे हैं कि करण तेजस्वी के लिए कितना स्टैंड ले रहा है और तेजस्वी कितनी चल रही है शमिता से। तो करण और शमिता की दोस्ती भी राइट, खत्म हो रही है। एंड कैसे तेजस्वी अटैक कर रही है बार बार शमिता को पर्सनल लेवल पे। तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के लिए कितने स्टैंड ले रहे हैं और कितना एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं और रोना धोना ये वो दिल्ली सो ड्रामा इट बिकेम सो बोरिंग। राइट, राइट, इट वाज वेरी बोरिंग। तो ये गेम तो खराब हो गई। जी, अब जीत जाए तो जीत जाए, जी, बट गेम के नाम पे तो आई एम सॉरी, इट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। जी। तो डू यू थिंक तेजरान मतलब जो तेजस्वी और करण का रिलेशनशिप या एक साथ होना was the only factor that affected their game because a lot of people have been saying this about them कि जब से वो दोनों साथ में आए हैं they've lost focus of their game. So do you think कि ये एक बहुत important factor था कि उन दोनों ने गेम में खुद को खो दिया? सॉरी सॉरी, मैं आवाज बहुत कट रही थी, मैं थोड़ी सी डाइवर्ट डिस्ट्रैक्ट भी हो गई। फिर से बोलो। हाँ, so I was saying कि a lot of people have been saying कि just because of their relationship उनका गेम बहुत ज़्यादा affect हुआ है. So do you think कि this is a really very big factor and this is the only factor that has affected their game कि this is the reason why ये लोग lost हो Only गए गेम? factor that has become the only factor and the only reason they both were staying in that house. Right, मतलब उसके अलावा वो कुछ और कर नहीं रहे थे। क्या आपने देखा कि कुछ तेजस्वी ने कुछ अलग किया हो, कहीं जी, और जाके किसी और के साथ स्ट्रैटेजी या कुछ टास्क या कुछ मस्ती मजाक या समथिंग व्हाटएवर ये जी, तो इन्हीं का चल रहा है, इन्हीं का चल रहा है। लड्डू बेबी सन्नी यही तो सब चले जा रहे हैं। तो जी, जी, गेम तो जी देखो, रिलेशनशिप 5 सीजन में भी हुए हैं, राइट, बट उनकी अपनी गेम दिखी है हमें। चाहे वो एब्सोल्युटली, सिद्धार्थ और शहनाज हो, चाहे जी, और
ना हो, इनके अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते थे। ऐसा नहीं होता था कि भाई एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना ही लेना है। हाँ, वो लगता है कि आप एक कपल हो तो आपको एक सिक्योरिटी होती है कि कम से कम एक इंसान है जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। बट आपकी ओपिनियन रूम कहाँ है भाई? एक दूसरे में ही पड़े रहेंगे तो कैसे चलेगा? जी ये चीज है ना, थोड़ी बोरिंग हो गई थी। वी कुड ओनली सी अ कपल एंड उनकी नोकझोंक और उनकी चिक और उनका रोमांस, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये कोई स्वयंवर या शादी वाला कोई शो होता तो बड़ा मजा आता है इनको देख के, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट को जी रहे होते। बट दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बॉस, नो? राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो प्रतीक की अगर बात करें काम्या, प्रतीक हैज like we've seen him from OTT, he has evolved a lot. मतलब इस सीजन में उन्होंने काफी इवॉल्व हुए हैं। एंड अभी राइट व्हेन ही एंटर्ड द बिग बॉस, आई डोंट थिंक सो लॉट ऑफ पीपल न्यू हु प्रतीक वाज। बट अब एक ऐसा पॉइंट है कि मुझे नहीं पता था। जी, आपको नहीं पसंद था? एग्जैक्टली, अगेंस्ट भी मैंने ट्वीट किया थे बहुत सारे, बिकॉज मुझे शुरुआत में नहीं पसंद आया था जिस हिसाब से उसने तोड़ फोड़ मचाई थी जब ने गाली दी थी। तो जी सो मुझे नहीं अच्छा लगा था वो सब। मुझे लगा एग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। बट देखो, वही लड़का, उसने जिस तरीके से अपनी जर्नी दिखाई है और जिस तरीके से वो मैच्योर हुआ है गेम में, जी और इतना फेयर खेला है, उसका पैशन है, everything about him has suddenly वो ऐसे evolve। और क्या सबसे बेस्ट चीज ये होती थी प्रतीक की, अगर उसको वीकेंड पे जाके या कोई गेस्ट जाके कुछ कहता था तो बहुत सीरियसली उस पर वर्क करता था। और वही चीजें आई थिंक काम आई है कि जो लोग उसके अगेंस्ट है आज उसे सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। आई वाज नॉट अगेंस्ट हिम, बट आई डिडंट लाइक कुछ। हाँ, एक दो चीजें मुझे नहीं अच्छी लगी थी उसकी। अगेंस्ट तो मैं वैसे किसी की नहीं होती, बट वो ये अलग बात है, सब ये सोचते रहते हैं। अगर शमिता और तेजस्वी का जो रीसेंट शोडाउन था उसकी बात करें, सो दैट हैज बीन इन द न्यूज फॉर अ लॉट ऑफ टाइम नाउ। What do you think, Kamya, about whatever Tejasvi told to Shamita? Do you think कहीं से भी justify था? Because कहीं जैसे शमिता के फैंस हैं, it was down market and it was cheap. मतलब कहते ना कि आप क्लास और डिग्निटी खरीद नहीं सकते, वो आपके अंदर होती है। वो आप वो बेसिक नेचर है आपका, वो चीजें आप खरीद नहीं सकते हैं। मतलब मैंने शमिता की जबान से इस ओटीटी में या यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं सुनी जो ऐसी हो, जो चीप हो, जो डाउन मार्केट हो। हाँ, लड़ाइयाँ उसने भी की और बहुत सारी जगह पे मुझे वो अच्छी नहीं भी लगी है। बट आंटी इस पे भी चढ़ गई, आंटी इस पे भी व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एंड चढ़ गई मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हो आप? आंटी इस पे भी चढ़ गई मतलब क्या शमिता जिट्टी सब पे चढ़ती रहती है अकॉर्डिंग टू यू? देन उसके फैंस बोलते हैं वो आंटी बोला तो क्या आंटी इज नॉट अ गाली? भाई आंटी के आगे एक और लाइन बोली है जो बहुत ही घटिया है, इस पे भी चढ़ गई। इट वाज चीप, मतलब डिस्कस्टिंग। मैं तो माय गॉड, आगे जिस तरह से उसने शमिता का पैर खींचा है, मैं होती मैं शायद उसी पैर से लात मार देती इसको। ओके, वो चीजें बहुत खराब थी, वो गंदी थी। वो आई डोंट सी माय विनर, राइट? मतलब आई डोंट सी ऑल दीज क्वालिटीज इन माय विनर। नो, आई डोंट। एज एन ऑडियंस, नो, आई डोंट। ये जो और बहुत सारी चीजें बोली है, शी हैड कॉल्ड हर जगह दीदी, मेरे बॉयफ्रेंड से दोस्ती करने के लिए मर रही है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए। अरे ये राकेश पापट नहीं है, मतलब इतनी जलन और इतनी इनसिक्योरिटी। भाई अपना तुम्हारा रिश्ता है, उसको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आप डील करो। इफ यू कीप सेइंग दैट और किसी और को टारगेट कर रहे हो, पर्सनल लेवल पे अटैक कर रहे हो, ये आप ही को गिरा रहा है, ये किसी और को शमिता को नहीं गिरा रहा है, ये आप ही को गिरा रहा है। नाउ फिनाले वीक है और फिनाले वीक में आके आप ऐसी हरकतें कर रहे हो और ऐसी बातें कर रहे हो, it doesn't suit on national television। नहीं, you are also a women हो या men हो, जो भी है, ये लाइनें बहुत ही खराब है। and I really love the way शमिता deals with all this, and वो जिस तरीके से हैंडल करती है एकदम डिग्निफाइड और मैच्योर तरीके से। जी, ओके। तेजस्वी की हमेशा एक कंप्लेन रही है, she had been saying this to राजीव जब राजीव आए थे, and she has also said this to Karan and a couple of other people, that शमिता जब OTT में थी and दिव्या को वो राकेश से बात तक करनी नहीं देती थी, मतलब she was pretty much possessive about him। So तेजस्वी has always been saying कि अगर मैं
उस स्पेस में हूँ, तो व्हाई शी नॉट अंडरस्टैंडिंग मी? तो व्हाट डू यू थिंक बट अबाउट आई डोंट थिंक सो, शमिता या दिव्या दोनों कोई भी एक दूसरे को इस लेवल की घटिया वन लाइनर देता है कि इस पे भी चढ़ गई और जकत दीदी या आंटी। आई डोंट थिंक तो दिव्या ने ऐसी सारी बातें करी। हाँ, दिव्या और शमिता की नहीं बन रही थी, और बहुत सारी जगह पे शमिता हैड टेल दैट शी इज डिसरिस्पेक्टिंग हर। राइट। और आई थिंक इफ यू रिमेम्बर, इन दोनों की एक कॉन्वर्सेशन भी हुई थी जहाँ पे शमिता ने दिल खोल के से कहा था कि तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती हो। हाँ, राइट, आई रिमेम्बर। तुम मुझे, हाँ, और उनकी प्रॉब्लम ये थी, और तब ये हुआ था, तब उसका सवाल राकेश से होता था कि भाई राकेश, तुम कितना ये मतलब वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती, वो मेरे अगेंस्ट है और वो तुम्हारी दोस्त है। बट राकेश ने अपने स्टैंड को रखा और राकेश ने दिव्या से दोस्ती नहीं तोड़ी। राइट। और कैरन ने तो तोड़ भी दी शमिता से दोस्ती जी। और शमिता ने भी डिस्टेंस कर लिया, क्योंकि वो बार बार ये नहीं सुनना चाह रही थी कि ये मर रही है मेरे बॉयफ्रेंड से दोस्ती करने के लिए। ये वो आई थिंक ये सारी लाइनें शमिता ने यूज नहीं की थी दिव्या के लिए जी, कि मेरे बॉयफ्रेंड से दोस्ती करने के लिए मर रही है या इस पे भी चढ़ गई, हाँ, ये जलती है। ये सारी लाइनें ना शमिता ने यूज नहीं की थी दिव्या के लिए। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई थिंक ये कंपैरिजन होना भी नहीं चाहिए। आई थिंक तेजस्वी जब बाहर आके देखेगी तो उसे पता चलेगा कि वो क्या कर रही थी। एंड दिव्या ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, ना शमिता ने ऐसी कोई हरकत। जी, उसने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था दिव्या को या राकेश को, मतलब she didn't doubt राकेश with दिव्या। राइट। her issue and her problem was कि राकेश अपनी दोस्त को ये नहीं समझाता कि शमिता से रिस्पेक्टफुली बात करे। राइट। उसकी यही प्रॉब्लम थी बस। राइट। राइट। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कल मैंने तो देखा अभी 2 दिन पहले जो एपिसोड हुआ जहाँ पे उसने कहा कि आंटी इसके भी चढ़ गई। जब शमिता ने कन्फ्रंट किया तो करण कुंद्रा एकदम से पलट गया। उसने कहा कि नहीं, मेरे सामने तो नहीं कहा, मेरे सामने नहीं कहा। जबकि हम सबने देखा कि उसी के सामने तेजस्वी ने कम से कम 8 से 10 बार कहा ये। जी, जी। एंड आई थिंक करण तो पलट गया, तो करण का अपॉलोजाइज नहीं था। करण अकेले जाके तेजस्वी को समझा रहा है ये हो रहा है। जब एक बार वीकेंड पे करण की क्लास लग गई कि तुम तेजस्वी के लिए स्टैंड नहीं लेते, उसके बाद से वो ऐसा होने लग गया कि सही गलत भी भूल गया और हर जगह स्टैंड ले रहा। जैसे प्रतीक की माँ को स्टूपिड बुला लिया, कि तेजस्वी स्टूपिड हो, तेरी माँ स्टूपिड। राइट। तो ये ऐसे बेवकूफियों वाली स्टैंड लेके कोई मतलब नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर टू ड्रॉ लाइन एंड वेयर टू put across your point of view and your opinion and where to take a stand. राइट। वो तेजस्वी को अकेले जाके बोल रहा है, भाई तुमने तब क्यों नहीं बोल दिया? जी, जी। बट पहली बार बोला। जी, काम्या, आपको ऐसा लगता है कि बार-बार करण को ये कहा गया कि वो स्टैंड नहीं लेते हैं एंड ही डज नॉट केयर फॉर तेजस्वी, ही इज सेल्फिश, एंड देन जब he was taking stands, so he was told that she is an independent woman and she can play for herself. So do you think that has also been a major factor in him being confused and lost in the game? नहीं, देखो करण की गेम ऐसी होगी कि वो अब प्यार में पड़ गया है, ये जो भी है, तो वो तेजस्वी के इश्यूज सॉल्व करने में ही लगी। तो उन्हें शमिता की बैटरी क्यों चेंज की और जो ब्लश क्यों किया, तो यही सारा चलता रहता था। जी, तो वो बना के रखना चाह रहा था सबसे। जी, चाहे वो निशांत हो चाहे वो शमिता, वो बना के रखना चाह रहा था। उसने एक्सेप्ट किया कि मैं हूँ डिप्लोमैट, मैं डिप्लोमेटिकली घर के बाहर भी, मतलब आम जिंदगी में भी ऐसा ही हूँ। जी, सो दैट वाज हिज थिंग। तो इसलिए वो ऐसे खुल के उठ के कभी उसने स्टैंड नहीं लिए, क्योंकि वो सबसे बना के रखना चाह रहा था। जब उसने स्टैंड लेने शुरू किए तो उसने गलत चीजों पे स्टैंड लेने शुरू किए। जी, एज आई सेड कि तेरी माँ स्टूपिड और ऐसी जो स्टेटमेंट जो गंदे गंदे देती है, तो वो उसको अकेले समझाता है। हमने पहले भी देखा था, जो उसने कहा था कि मेरे बॉयफ्रेंड से दोस्ती करने के लिए मर रही है, तो वीआईपी रूम में जाके समझा रहा है। वो अच्छी बात है। जी, यू नीड टू पुट योर फुट डाउन एंड डू थिंग्स। और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग वुमेन की बात हो रही है, जी, सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड इसी सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वुमेन ने प्ले किए हैं। इसी ने कहा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। भाई उस घर में वैसे भी कोई किसी का दोस्त नहीं होता, तो आप कौन सी आसमान से निकली हो कि आपके दोस्त होंगे? जी, कम से कम आपके पास एक आदमी है जो आपका बॉयफ्रेंड बन चुका है। जी, तो ये जो स्ट्रॉन्ग वुमेन भाई उस घर में हर कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई भी कमजोर नहीं है। जी, राइट। और विक्टिम कार्ड इसी स्ट्रॉन्ग वुमेन ने बहुत खेले हैं, बहुत ज्यादा खेले हैं। और जब उसको बोलते तो आई डोंट नीड टू प्ले सिंपैथी कार्ड, आई एम नॉट प्लेइंग विक्टिम कार्ड, बट शी हैज प्लेड। जी, राइट। और ये बहुत हुआ है, मतलब इतना रोना धोना किया है इसने, बहुत बार किया है। जी,
तो आपको लगता है एज भी एक फैक्टर है यहाँ पर कि शमिता इज सो मैच्योर एंड तेजस्वी इज शी इज नॉट एबल टू कोप अप विद सर्टेन थिंग्स एंड शी इज बीइंग इनसिक्योर अगर वो हो रही है, तो क्या कहीं ना कहीं उनकी एज भी है? एज फैक्टर, लेट्स नॉट गेट एज फैक्टर हियर, सॉरी, इट्स अ गेम, यहाँ पे हर कोई एक रहता है, लेट्स नॉट गेट एज फैक्टर हियर। आप इतने वो तो नहीं हो, ना समझ भी नहीं हो, आपने टेलीविजन में काम किया है, आपको ये पता है कि आंटी इससे भी चढ़ गई, तो ये एज फैक्टर, आप इतने छोटे हो गए, आपने इतनी ऐसी बातें बोल दी, इतनी चीप डाउन आपने बात बोल दी, हाँ जगत दीदी बहुत जवान है, या आप ये सारी लाइनें बोल देते हो, तो मतलब सॉरी, डोंट गेट एज। As I said, it's about class, it's about dignity, जो I'm sure हर किसी में नहीं होती है। Age is not the factor here. जी, okay. Apart from Tejasvi, Karan, and Pratik, Kamya, what do you think about Nishant and Rashmi's game? Nishant has also evolved a lot and he's gained a lot of popularity. Nishant is also one of my favorite, not favorite, I would say. I really love this game, and yes, I would like to see him in top 3 also. मुझे लगता है कि उसने जिस लेवल की गेम खेली है वो उसे रहना ही चाहिए। निशांत हैज ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट, वो कभी ड्रॉप नहीं हुआ है, मुझे इसकी गेम बहुत अच्छी लगी है। एंड निशांत एक ऐसा इंसान है जिसे मैं आप आम जिंदगी में मिलना चाहूंगी। ही इज एंटरटेनिंग, इज गुड। एंड व्हाट अबाउट रश्मि? एंड रश्मि कोई गेम नहीं है, मुझे नहीं लगता रश्मि हुई है, मैं मुझे कोई गेम दिखी नहीं है, कुछ है ही नहीं। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि जितने भी वीआईपी आए थे वो इसलिए आए थे क्योंकि की कंटेस्टेंट वर्क नहीं किए, रेटिंग चली गई थी, और इसलिए इनको डाला था कि कुछ एंटरटेनमेंट आए, कुछ और भी हो शो में। वो जिस तरीके से इट्स अ ब्रांड, वो एक ब्रांड बुरी तरह से कट गया क्योंकि ये लोग चले नहीं, तो इसलिए आए थे। तो आई एम श्योर रश्मि को पता होगा कि वो जीतने वाली नहीं है, बस उसे सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। जी, ओके। बाकी कोई गेम नहीं है, सॉरी, नो गेम। काम्या, आप आने वाली थी पैनल पे, बट ऑफ कोर्स कोविड की वजह से आप नहीं आ पाई, लेकिन अगर आप आती तो आपका सवाल किस पे होता और क्या होता? पहली बात तो मुझे पता नहीं कि इतनी भीड़ होने वाली है, 7-8 लोग आने वाले हैं, तो अच्छा है पीपल से गॉड सेव मी, आई वाज कोविड सेव मी, क्योंकि मैंने इतनी भीड़ में कभी गई नहीं हूँ, और वो जिस तरीके से भिंडी बाजार बन चुका था, आई एम हैप्पी दैट आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी फॉर एनीथिंग, सारे बहुत दिग्गज थे। बट अब तो मुझे भी याद नहीं है उस वक्त क्या चल रहा था और मेरा क्या सवाल था, बट डेफिनेटली मैं प्रतीक को बहुत बूस्ट करके आती, और मैं बस उसे एंकरेज करके आती हूँ, और तब क्या गेम चली थी देखो, अभी याद करना मुश्किल है। जी, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं, बट मैं प्रतीक को बहुत बूस्ट करके आती, मैं उसे बहुत बढ़िया तरीके से एंकरेज करके आती, और शायद मेरा सवाल हो जाता करण और तेजस्वी से कि आपको चैनल ने पैसे दिए हैं, थोड़ा सा आप उनके पैसे वेस्ट ना करें और एंटरटेन भी कर लें। जी, ओके। लास्टली काम्या, कौन, अगर टॉप 3 की बात करें तो कौन है आपका टॉप 3 और कौन आपके हिसाब से शुड बी द पोटेंशियल विनर? मेरे टॉप 3 है प्रतीक, शमिता एंड निशांत। जी, एंड माय विनर इज प्रतीक, लेकिन ये नहीं होंगे टॉप 3 में, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ गेम को, Karan will definitely be in the top 3. Shamita will also be there in the top 3. I really hope and pray कि प्रतीक भी हो, एंड इस बार एक लड़का ही जीत जाए और वो प्रतीक ही हो, बट वो नहीं होगा। मुझे ऐसा जो स्टैटिस्टिक्स है वो मैं जानती हूँ अच्छे से, आई नो हाउ द चैनल वर्क्स, आई नो हाउ द शो वर्क्स, सो there are chances के शमिता, तेजा and Karan हो top 3 में। Okay, thank you Kamya, thank you, it was lovely talking to you. Welcome, bye bye. Bye.